Good morning, classwork. This is your business studies class. In previous lecture, I have talked about chapter 5th and today we are going to start a new chapter 6, staffing. स्टाफिंग क्या होता है? स्टाफिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, बट इवन मोर इम्पॉर्टेंट टू द फिल द स्ट्रक्चर विद द राइट पीपल. लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि इस स्ट्रक्चर में एक राइट व्यक्ति ही इन्वॉल्व हो. एन ऑर्गेनाइजेशन कैन मेक ऑप्टिमम यूज़ ऑफ फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज. एक ऑर्गेनाइजेशन को फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज को ऑप्टिमम करना पड़ता है ह्यूमन रिसोर्सेज के द्वारा. आफ्टर प्रिपेयरिंग द प्लान एंड डिज़ाइनिंग द सुटेबल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जब हम ऑर्गेनाइजेशन का प्लान और डिज़ाइन कर लेते हैं तब नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारा स्टाफिंग का. परफॉर्म बाय द मैनेजर, जो कि मैनेजर के द्वारा परफॉर्म होता है. स्टाफिंग इज प्रीमियरली कंसर्न विद द फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट पोजीशन एट द राइट टाइम. एक राइट समय पे राइट पर्सन को राइट पोजीशन प्रोवाइड की जाए. द फाउंडेशन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज़ द टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग पीपल. एक ऑर्गेनाइजेशन का जो फाउंडेशन होता है उसमें हार्ड वर्किंग पीपल और टैलेंटेड पीपल की ज़रूरत होती है, जो कि प्रिंसिपल एसेट्स होते हैं किसी भी फॉर्म के. सो एडिक्वेट स्टाफिंग और द प्रोविज़न फॉर अप्रोप्रिएट ह्यूमन रिसोर्सेज इज़ एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट होते हैं. मीनिंग ऑफ स्टाफिंग. आफ्टर प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन, द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजर इज टू परफॉर्म द स्टाफिंग फंक्शन. प्लानिंग के बाद नेक्स्ट जो फंक्शन होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो स्टाफिंग फंक्शन होता है. स्टाफिंग फंक्शन मैनेजर फिल all the job created by the organization function. Staffing consists of manpower, planning, recruitment, selection, training, compensation, promotion and maintenance of the manager personnel को कंसिस्ट करता है. जो स्टाफिंग होता है वो इन्वॉल्व करता है फाइंड द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब के लिए एंड द राइट टाइम पे राइट क्वालिफिकेशन के साथ. स्टाफिंग हैज़ बीन डिस्क्राइब एज द मैनेजर फंक्शन ऑफ द filling and keeping fill the position in the organization structure. This is achieved by the identified numbers of employee required for the. अब यहाँ पे नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय होते हैं जिसको ये रिक्वायर करता है रिक्रूटमेंट के द्वारा, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, प्रमोशन, अप्राइजल एंड डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन टू द रोल डिज़ाइन इनटू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दे रखी है. फूड्स एंड ओडोनिल के अनुसार जो मैनेजर फंक्शन होता है स्टाफिंग का उसमें इन्वॉल्व होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में प्रॉपर एंड इफेक्टिव सिलेक्शन, अप्राइजल एंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन टू फिल द रोल डिज़ाइन इनटू द स्ट्रक्चर. फ्रेंच वेंडल बताते हैं स्टाफिंग और ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन, कंपनसेशन एंड मोटिवेशन होता है ह्यूमन रिसोर्सेज का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. डेल यूडर के अकॉर्डिंग टू डेल यूडर, पर्सनल मैनेजमेंट ऑफ स्टाफिंग इज द प्लेसेस ऑफ द मैनेजमेंट जो कि डील करता है इफेक्टिव कंट्रोल को और मैन पावर और ह्यूमन रिसोर्सेज को. अब एक स्टाफिंग के लिए इम्पोर्टेंस क्या मतलब एक स्टाफ में इंपॉर्टेंस क्या होती है. जो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी भी इंटरप्राइजेस की एसेट्स होते हैं. द एबिलिटी ऑफ एन इंटरप्राइजेस टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ इट्स रिसोर्सेज. जो भी हम इसकी रिसोर्सेज की क्वालिटी होती है उसी पर इंटरप्राइजेस जो होता है वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करता है. इफ़ गुड लेवल एम्प्लॉयज़ आर नॉट अवेलेबल, यदि गुड लेवल एम्प्लॉयज़ अवेलेबल नहीं है देन इट विल लीड टू वेस्टेज ऑफ मटेरियल. तो हमारे जो मटेरियल वो वेस्ट जाएंगे, टाइम एफर्ट बेकार जाएगा, एनर्जी बेकार जाएगी और लोअर प्रोडक्टिविटी होगी और जो भी प्रोडक्ट है वो बहुत पुअर क्वालिटी होगा. इसी के अपोजिट्स अगर यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा रहता है तो हम अपने प्रॉफिटेबल को बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं. देयरफॉर इट इज़ एसेंशियल दैट गुड क्वालिटीज ऑफ पीपल मस्ट बी अवेलेबल इन राइट नंबर एट द राइट टाइम. अगर सही समय पे सही व्यक्ति आ जाएंगे तो ये सारी चीज़ें प्रॉफिटेबल में कन्वर्ट हो जाती हैं. जो स्टाफिंग होता है वेरी इंपॉर्टेंट होता है मैनेजर फंक्शंस के लिए. No organization can be successfully unless it can keep and fill the various position provided in the structure with the right kind of people. अब यहाँ पे कुछ चीज़ें पॉइंट्स दिए गए हैं, कुछ बेनिफिट्स दिए गए हैं. वो क्या क्या हैं? पहला है ऑब्टेनिंग कंपेटमेंट पर्सन. इट हेल्प्स टू डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग द कंपेटमेंट पर्सन फॉर वेरियस जॉब के लिए डिस्कवरिंग करता है. हाई परफॉर्मेंस इट्स ये इंश्योर करता है हाई परफॉर्मेंस को बाई पुटिंग द राइट पर्सन को पुट करके राइट जॉब पे. कंटिन्यूअस सर्वाइवर एंड ग्रोथ. इट इंश्योर द कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द इंटरप्राइजेस थ्रू द सक्सेशन प्लानिंग फॉर मैनेजर. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. जो भी हमारे ये ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं इसका ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करता है. एट द सेम टाइम इट अवॉइड द डिस्ट्रप्शन ऑफ द वर्क बाई इंडिकेटिंग इन एडवांस एंड शॉर्टेज ऑफ पर्सन. इसके अलावा इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मॉरल ऑफ एम्प्लॉयज़ थ्रू द ऑब्जेक्टिव असेसमेंट एंड फेयर रिवॉर्ड फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन. अब आता है स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट. द स्टाफिंग फंक्शन डील विद द ह्यूमन एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट को डील करता है. मैनेजिंग द ह्यूमन कंपेटमेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क होता है जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है और ह्यूमन रिसोर्सेज को भी परफॉर्म करता है.
स्टाफिंग फंक्शन जो होता है वो ऑल मैनेजर्स को ऑल लेवल पे परफॉर्म किया जाता है। इट्स स्कोप द डिफरेंट इन स्मॉल एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट डिफरेंट स्कोप होता है स्मॉल और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में। इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन द फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स एंड द मैनेजर परफॉर्म ऑल ड्यूटीज रिलेटेड टू एम्प्लॉय सैलरीज वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशन। जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हर मैनेजर की स्टाफ के लिए होती है, वो उसकी एम्प्लॉयज़ की सैलरी वेलफेयर और वर्किंग कंडीशन पर ध्यान देते हैं। हाउएवर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो इन साइज, इसकी साइज़ बड़ी होती है, सेपरेट डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं जिसे हम ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट HRD के नाम से जानते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट जो होता है वो इस पर स्पेशलाइज्ड एरिया होती है जहाँ पे एक्सपर्टाइज ऑफ मैनी पीपल्स होते हैं। द नंबर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज स्पेशलिस्ट एंड द साइज ऑफ दिस डिपार्टमेंट गिव एन इंडिकेशन ऑफ द साइज ऑफ द बिजनेस एज वेल एज। लार्ज कंपनी में ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट जो होता है कंटेन करते हैं डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग कंपार्टमेंट वर्क फोर्स को। अब इसकी कुछ स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज़ होती है जो कि परफॉर्मेंस की जाती है ह्यूमन रिसोर्स पर्सनल के द्वारा। वो क्या क्या है? सबसे पहला गुड एम्प्लॉयमेंट्स की रिक्रूटमेंट करना, एनालाइज करना जॉब को, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन करना जो भी जॉब के लिए ज़रूरी हो, सिलेक्शन करना एम्प्लॉयज़ का, क्रिएटेड कंपनसेशन एंड इनिशिएटिव प्लान बनाना, मेकिंग प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम बनाना एम्प्लॉयज़ के लिए, डेवलपिंग ट्रेनिंग देना, डेवलपिंग प्रोग्राम एम्प्लॉयज़ के लिए बनाना जो कि इफिशिएंट तरीके से परफॉर्म कर सके और करियर को ग्रोथ कर सके, गिविंग परफॉर्मेंस अप्राइजल देना, मेंटेनिंग करना लेबर रिलेशंस और यूनियन मैनेजमेंट रिलेशन को, हैंडलिंग ग्रीवेंस एंड द कंप्लेंट जो भी हमारी प्रॉब्लम्स वगैरह है कंप्लेंट्स उनको हैंडल करना, प्रोवाइडिंग करना सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़ को, डिफेंडिंग द कंपनी इन द लॉ सूट्स एंड अवॉइडिंग द लीगल कॉम्प्लिकेशन को देखना। अब आता है इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। लेबर रिलेशन ऑफिसर, द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लेड टू द emergency of the trade union. This union felt a need of a person who could act the mediator between the owner and the worker. जब ओनर और वर्कर के बीच में कुछ मतभेद हो जाता है तो हमारे यहाँ एक मेडिटेटर होता है। इट इज़ रिजल्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ लेबर वेलफेयर ऑफिसर, इसको लेबर वेलफेयर ऑफिसर के लिए अपॉइंट किया जाता है। हिज रोल, इसका जो रोल होता है वो लिमिटेड होता है। द वेलफेयर एक्टिविटीज़ ऑफ एम्प्लॉयज़ को ये ध्यान देता है और वर्कर्स और ओनर के बीच में चीज़ों को सही तरीके से मेंटेन करता है। सेकेंड है पर्सनल मैनेजर। पर्सनल मैनेजर जो होता है विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द फैक्ट्री सिस्टम नंबर्स ऑफ पर्सन बिगिन टू बी एम्प्लॉयड अंडर वन रूफ। एक ही रूफ में बहुत सारे पर्सन होते हैं, सो देयर वाज द नीड फॉर अ पर्सन। तो यहाँ पे एक ऐसे पर्सन की नीड होती है जो कि एज्यूम कर सके रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिक्रूटमेंट को, सिलेक्शन करे, प्लेसमेंट करे किसी भी चीज़ के पर्सनली। दैट ऑफ द इमरजेंसी ऑफ द पर्सनल ऑफिसर इन द फर्स्ट प्लेस एंड द पर्सनल मैनेजर लेटर ऑन। अब आता है थर्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। द फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नेसेसिटेड नीड फॉर द न्यू स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ के को देखते हुए यहाँ पे काफ़ी टेक्नोलॉजी चेंजिंग हुई है। पीपल कैम टू बी रिकॉग्नाइज एज अ वैल्यूबल रिसोर्सेज इंक्रीज इन द स्कोप ऑफ वर्क लेड टू द रिप्लेसमेंट ऑफ पर्सनल मैनेजर विद द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है स्टाफिंग प्रोसेस जिसे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।